हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों को पता है कि हमने अपनी करंट अफेयर की नई सीरीज स्टार्ट की थी, तो आज इसको एक हफ्ता हो गया है। तो मैंने आपको कहा था कि हम टेस्ट लेंगे इसके बाद। तो इस हफ्ते के जितने भी इंपॉर्टेंट 20 to 25 MCQs होंगे वो सब मैं अब आज यहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। इसमें एक्सप्लेनेशन थोड़ी कम होगी, जो डिटेल एक्सप्लेनेशन हमने एक डेली में दी है आप लोग वो देखें, मैंने आपको कहा था। तो इसका भी PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपको बता रहा हूँ, ये सबसे आसान तरीका है करंट अफेयर्स को याद रखने का। हम पहले आपको यहाँ पे वीडियो लेक्चर्स में सारे करंट अफेयर इंपॉर्टेंट बता देते हैं, उसके बाद आपको थोड़े टाइम के बाद PDF प्रोवाइड हो जाती है, जिसमें आप रीड कर सकते हैं एक बार, और उसी के थोड़े टाइम बाद आपके डेली बेसिस पे टेस्ट चलते हैं। और आज जो ये लास्ट राउंड होगा, आप खुद देख लेंगे कि आपने अगर नहीं भी पढ़ा होगा और लेक्चर ही सिर्फ एक बार देखे होंगे तो भी आप 20-25 में से मिनिमम 15 से 17 ऐसे होंगे जिसे याद रख पाएंगे, और एग्जाम तक ये चीज़ें आपको याद रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो ये आपके सामने है आज के आपके टेस्ट का पहला क्वेश्चन। तो किसे चेयरमैन बनाया गया है नो मेंबर की वर्किंग ग्रुप कंस्टिट्यूटेड बाय IRDAI टू लुक इनटू द पॉसिबिलिटी ऑफ सेटिंग अप पेंडेमिक रिस्क पूल। तो किसे बनाया गया था पेंडेमिक रिस्क पूल का नो मेंबर की जो वर्किंग कमेटी है या नया ग्रुप बनाया है IRDAI ने। IRDAI है क्या? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो जैसे आपके लिए बैंक्स के लिए RBI होता है, वैसे ही आपके इंश्योरेंस सेक्टर के लिए IRDAI होता है। तो किसे बनाया गया है ये अभी इस कमेटी का हेड? तो ये बनाया गया है सुरेश माथुर को, जो इस समय एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं किसके? IRDAI के। तो ये करेंगे पूरा सेटअप जो होगा आपका, उसके हेड होंगे। पेंडेमिक रिस्क पूल के बनाए गए हैं कि जिससे कि काफ़ी सारे, जिस तरह से आप देख सकते हैं, रिस्क आ गए हैं पेंडेमिक कोविड-19 की वजह से, हेल्थ इमरजेंसीज की अगर हम बात करें, तो इन सब के जो पूरा ध्यान रखेंगे और एक पूरा ऑपरेटिंग मॉडल तैयार करेंगे, तो उसके हेड होंगे आपके सुरेश माथुर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो रनीम एल वेलिली जो रिटायर हुई हैं अभी रिसेंटली, वो किस स्पोर्ट से हैं? तो ये मैंने आपको जब समझाया था तब भी मैंने आपको कहा था कि इसी तरह के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये हैं आपकी स्क्वैश प्लेयर। अगर यहाँ पे बात करें तो ये कौन है इस समय? तो ये करंट रैंकिंग में रैंक फर्स्ट पे हैं ऑल ओवर वर्ल्ड। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब लेकिन अगर यहाँ से ही बात करें, आपको मैंने कहा था कि इंडियन कौन से हैं जो टॉप 10 में हैं, उनके बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, ताकि आपका पुराना भी याद होता रहे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, PM मोदी ने इनॉग्रेट किया है एशिया का लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट, रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट। तो वो किस स्टेट में किया है? तो ये आपको मैंने बताया था, ये किया गया है आपका मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की कैपिटल है आपकी भोपाल। और अगर हम बात करें सबसे साफ सिटी की या क्लीनेस्ट सिटी की, तो वो है आपकी इंदौर इंडिया में, और ये भी आपकी मध्य प्रदेश में ही आती है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। रेवा जगह भी आपकी मध्य प्रदेश में ही है, तो आपको नाम से भी याद होगा। तो एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं नेक्स्ट। अभी अगर हम बात करें तो कितना कहा गया है कि मीन एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ेगा अगले 5 सालों में, एज पर द रिपोर्ट फ्रॉम ग्लोबल एनुअल डेकेडल क्लाइमेट अपडेट फॉर 2020 to 24। किसने रिलीज की थी? तो ये की है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने। तो ये कहा गया था कि ये बढ़ेगा 1.5 डिग्री सेल्सियस। और अगर हम बात करें जिस तरह से वर्ल्ड की है, इंडिया की अगर हम बात करें कौन है मेट्रोलॉजिकल, तो उनका नाम है IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कौन चेयर करेगा इंडिपेंडेंट पैनल फॉर पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स फॉर्मुलेटेड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? तो ये करेंगे आपके बोथ 1 and 2, यानी कि एलन जॉनसन सलीफ और हेलेन एलिजाबेथ क्लार्क। तो ये आपको मैंने कहा था पहले भी, कौन है ये लोग? तो ये जो हैं आपको बता दूं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं न्यूजीलैंड के हेलेन एलिजाबेथ क्लार्क। और इसी के साथ ही मैंने आपको बताया था जो आपके एलन जॉनसन सलीफ हैं, वो फॉर्मर प्रेसिडेंट है लाइबेरिया के। इसी के साथ बात करते हैं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने किस बैंक के साथ प्लान किया है एक सेटअप फंड बनाने का, जिससे जो स्लम एरिया है उसको रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी प्रोजेक्ट्स बनाए जाएं कि जो
जितना भी स्लम एरिया है, अभी आप देख सकते हैं किस तरह से कोविड-19 वहाँ फैल रहा है, तो किस तरह से इन चीज़ों को वापस से किया जाए कि कल को इनको रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी प्रोजेक्ट्स बनाए जाएं। तो किस बैंक के साथ टाई अप किया है, वो किया है इन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन होगा एडवाइजरी कमेटी का हेड जो कॉन्स्टिट्यूट बाय सेबी ऑन मैटर्स रिलेटेड टू रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ म्यूचुअल फंड्स। तो कौन करेगा ये, तो ये करेंगे आपकी उषा थोराट जी। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आपके एग्ज़ाम आने वाले टाइम पे होते हैं तो इसी तरह के क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट बात करें तो कौन सा पर्सन है जिसे अपॉइंट किया गया है प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया। तो ये आपको बता दूं, ये हैं आपके ज्ञानेंद्रो निगोबम। ये कहाँ के हैं बेसिकली, तो ये है मणिपुर के। इन्हें बनाया गया है, ये पहले सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे फेडरेशन के, लेकिन अब इन्हें क्या बना दिया गया है, इन्हें प्रेसिडेंट बना दिया गया है। किसके बाद, पहले कौन थे इनसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट कौन थे जिन्होंने रिज़ाइन किया है, तो वो थे आपके मोहम्मद मुश्ताक अहमद। इन्होंने रिज़ाइन किया था अभी रिसेंटली, तो अब उनकी जगह कौन बने हैं, वो बने आपके ज्ञानेंद्रो निगोबम। बात करते हैं नेक्स्ट। इसरो ने लॉन्च किया था एमेजोनिया 1 अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट ऑन PSLV। द एमेजोनिया 1 सैटेलाइट बिलोंग्स टू विच कंट्री। तो किस कंट्री का था ये जिसे लॉन्च किया है, तो ये है आपकी ब्राज़ील। तो ये आपको बता दो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो कौन सी स्टेट है जिन्होंने लीगल सर्विस अथॉरिटी एंड द हाई कोर्ट ऑर्गेनाइज्ड इंडिया फर्स्ट ई लोक अदालत। अब यहाँ पे ये वर्ड आपको मैंने पहले भी कहा था, आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट ई लोक अदालत किसने किया है, ये किया है आपकी छत्तीसगढ़ ने। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है आपकी रायपुर, आपको ये भी पता होना चाहिए। तो इसके साथ ही बात करें अगर हम नेक्स्ट, तो किस स्टेट ने साइन किया है MOU HDFC बैंक के साथ टू प्रोवाइड डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन टू द स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। तो स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लिए किसने किया था ये साइन, तो ये किया है आपके झारखंड ने। झारखंड की कैपिटल है रांची, और रांची से ही एक बहुत ही बड़े प्लेयर निकले हैं जिनका नाम है MS धोनी। HDFC की अगर मैं आपसे बात करूं तो HDFC ने एक सेफ ग्रिड नाम का कैंपेन चलाया है, जिसमें उनके लोगों की तरह इन्होंने इस तरह के मार्क बना दिए हैं जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके ब्रांचेस के अंदर। तो नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, ली सैंग लूंग कब कहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने हैं अभी रिसेंटली, तो ये बने हैं आपके सिंगापुर के। सिंगापुर के लिए आपको इतना काफ़ी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ, तो 2018 टाइगर सेंसस के अकॉर्डिंग किस कंट्री को ने एंटर किया है गिनीज रिकॉर्ड बुक में एज द लार्जेस्ट कैमरा ट्रैप वाइल्ड लाइफ सर्वे इन द वर्ल्ड। तो ये किसने किया था, तो ये आपके किया है इंडिया ने। इंडिया ने सबसे ज़्यादा जो है मतलब एक सबसे बड़ा ट्रैप बनाया था कैमरा बेस्ड, जिसमें कि सारे रिकॉर्ड हुए थे, तो ये दुनिया का लार्जेस्ट था। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ, विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन वॉज कन्फर्ड विद डेवलपमेंट मार्केट प्लेस अवार्ड 2020 फ्रॉम वर्ल्ड बैंक ग्रुप एंड सेक्सुअल वायलेंस रिसर्च इनिशिएटिव। तो ये मैंने आपको बताया था, ये हैं आपके इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, इन्हें मिला था ये। नेक्स्ट ये अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अ सॉन्ग ऑफ इंडिया, ये आपको बता दूँ बुक्स एंड ऑथर्स पे आपसे एक एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता ही जाता है। जो आपके एग्जाम्स होंगे SSC या स्टेट के, तो उनमें बता दूं उनमें इम्पॉर्टेंट पूछा जाता है, और इनसे इम्पॉर्टेंट कोई भी नहीं है। आपको बता दूं कि अगर क्वेश्चन आपको दिखेगा, ये आपसे हो सकता है अगले साल अगर कभी SSC हो या अगले साल ही कोई एग्ज़ाम हो, तो उसमें डेफिनेटली ये पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि ये बहुत ही बड़े राइटर हैं। तो रस्किन बॉन्ड ने लिखी है सॉन्ग ऑफ इंडिया। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे अगर मैं आपसे पूछूं कब होता है UN वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, तो ये आपका मनाया जाता है 11 जुलाई को हर साल। अब आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि मलाला डे कब होता है। मैंने ये भी आपको डेली बेसिस में पढ़ाया है, तो आपको ये कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है मलाला डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट की अगर बात करें तो स्मार्ट सिटी मिशन SCM ओपन द रजिस्ट्रेशन फॉर इंडिया साइकिल फॉर चेंज चैलेंज टू प्रमोट साइकिलिंग। तो SCM बेसिकली किसके अंडर काम करती है,
अब मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, एग्जाम में आजकल इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको पूरा क्वेश्चन याद होगा, आपको साइकिल फॉर चेंज चैलेंज का भी याद होगा, लेकिन किसके अंडर काम करते हैं लोग ये भूल जाते हैं। तो मैंने आपको एक बताया था, ये काम करते हैं आपके मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर। तो कौन है इसके इस समय हेड ये मिनिस्टर, तो वो हैं आपके हरदीप सिंह पुरी जी। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो किस कंपनी ने लॉन्च किया है कि वो 10 बिलियन डिजिटलाइजेशन फंड जो होगा वो देंगे इंडिया को। 10 बिलियन आपका हो गया तकरीबन 75,000 करोड़ रुपए। तो ये कौन देगा, तो ये देगा आपका गूगल के इस समय सीईओ कौन है, तो वो हैं आपके इंडियन ही सुंदर पिच्चई जी। और अगर गूगल की बात करें तो लैरी पेज इस समय अभी ब्लूमबर्ग जो आई थी रिपोर्ट, उसमें नीचे चले गए हैं रैंकिंग में, वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन में। तो उनकी जगह पे कौन आए हैं, तो वो आए हैं आपके मुकेश अंबानी, और इनका रैंक है ब्लूमबर्ग में बिलियनियर्स में 6th। लेकिन अभी एक रिसेंट आई है, आपको उसका नाम बताना है कि वो कौन सी है, जिसमें उनका रैंक आया है 5th। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, 2020 वॉन कैरमैन अवार्ड बाय इंटरनेशनल अकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉट्स, ये किसे दिया गया है, कौन है। अब आपको इन ऑप्शंस में देख के थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, लेकिन आपको बता दूं, आपको इसरो के जो चेयरमैन हैं के सिवान जी, उन्हें ही मिला है ये। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रख के चीज़ों को करना है। तो इनका नाम है कैलाशवर्धु सिवान, इन्हें मिला है इस समय। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो किस स्टेट ने मुख्यमंत्री यानी कि चीफ मिनिस्टर दर्पण पोर्टल और मोबाइल ऐप को रिसीव किया है, दैट द एलाइट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 प्रेसिडेंशियल प्रेजेंटेड बाय द एलाइट्स टेक्नो मीडिया। तो कौन है वो, तो वो है आपकी छत्तीसगढ़ का ही अभी मैंने बताया था। फर्स्ट ई लोक अदालत, इस वर्ड पे ध्यान देना आप एग्जाम में, ये बहुत ज़्यादा चांसेस है ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाने के, फर्स्ट और लास्ट हमेशा पूछे जाते हैं। तो ये अपने आप में ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, विच ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन ऑफिस ज्वाइन हैंड्स विद फिक्की SCDF टू इनिशिएट री इमेजिन कैंपेन। तो री इमेजिन कैंपेन आपको मैंने बताया था फिक्की ने लॉन्च किया है। फिक्की की चेयरमैन है आपकी संगीता रेड्डी जी। संगीता रेड्डी ने ये किसके साथ किया है फिक्की ने, तो ये किया गया है आपका यूनिसेफ के साथ। तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा, यूनिसेफ आपको पता होना चाहिए। कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ, कितने % पॉपुलेशन है वर्ल्ड की जो वेंट हंगरी इन 2019 एज पर यूनियन एनुअल रिपोर्ट टाइटल। अब आपसे एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपको आंसर दे दिया जाएगा 8.9% जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो गई है वेंट हंगरी। तो लेकिन आपसे कई बार पूछा जाएगा कि किस रिपोर्ट में कहा गया है या ये रिपोर्ट किसने बनाई है, तो ये आपको पता होना चाहिए। UN एनुअल रिपोर्ट के तहत है। 5 बड़ी जो आपकी वर्ल्ड की एजेंसीज हैं UN की, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, यूनिसेफ और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इन 5 ने मिलकर रिपोर्ट तैयार की थी। तो इसका आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, इफ इट ब्लीड्स, ये किसने बुक लिखी है, ऑथर पे क्वेश्चन आपको आएगा। अगर आप एक ही साथ सारे ऑथर याद करने जाएंगे साल के तो आपको याद नहीं रहेगा, बेटर है आप डेली बेसिस पे करें हमारे साथ। जैसे इस हफ्ते में सिर्फ 2 आए हैं, आपको याद रहेंगे। ये लिखी है स्टीफन किंग ने। बात करते हैं नेक्स्ट, नेम द स्टेट विच हैज़ लॉन्च ब्लूइस। अब ये ब्लूइस क्या है और किसके ने की है लॉन्च, तो ये मैंने आपको बताया था। ब्लूइस की फुल फॉर्म है भुवनेश्वर लैंड यूज इंटेलिजेंस सिस्टम। तो ये आपको नाम से ही पता चल रहा है। भुवनेश्वर कहाँ पे है आपका, उड़ीसा में। वर्ल्ड कप हॉकी का यहाँ पे ही खेला जाएगा। तो बात करते हैं नेक्स्ट, पीएम मोदी ने एड्रेस किया है इनॉग्रल सेशन ऑफ 3-day वर्चुअल इंडिया ग्लोबल वीक 2020 ऑर्गेनाइज्ड इन विच कंट्री। तो ये मैंने आपको बताया था किस कंट्री में किया गया है, ये किया गया है आपका यूनाइटेड किंगडम में। तो ये थे आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीक के। आई होप आप लोगों के सही हुए होंगे।
जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने इसमें कवर करने की कोशिश की है। बाकी आपको ज़्यादा सारा कंटेंट मैंने डेली बेसिस पे दिया है। इस तरीके से ही करंट अफेयर करने हैं और इसी तरीके से ही आप लोग करंट अफेयर अगर करते जाएंगे तो एग्जाम में आपको याद रहेंगे। जब भी कभी आप मेंस देने जाएंगे तो आपका एक स्ट्रांग हैंड इस पे बना रहेगा। तो जो लोग नए हैं उनको बता दूं, आप चैनल सब्सक्राइब कर लो। आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से कल नए लेक्चर के साथ। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं और कल ही आप लोगों का टेस्ट है हमारे साथ जेके बैंक का। तो आप लोग ऑली बोर्ड के ऐप से वो लोग ले लें, तब मैं आपको उसमें भी बताऊंगा कि एग्जाम में अटेम्प्ट किस तरह से करते हैं चीज़ों को। आज के लिए इतना ही, ओके।